हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत रत्न के बारे में देखने वाले हैं और पूरी की पूरी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसको आराम से बना पाओ। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं टॉपिक भारत रत्न के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न जो है वह भारतीयों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न जो है वह भारत का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो कई बार तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, कई ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछता है कि निम्न में से कौन जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यह जो सम्मान है राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत रत्न के बारे में। इसमें हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे, पूरा जो भारत रत्न इसका टॉपिक को समझेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप उसको आराम से बना पाओ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला पॉइंट। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? हमारा पहला पॉइंट यह है कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वह क्या होता है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है वह क्या होता है? भारत रत्न होता है। तो कई बार आपको यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, निम्न में से कौन जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आप आराम से टिक लगा दो, क्या चीज? भारत रत्न। क्यों? क्योंकि जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। तो किस तरह की सेवा? चाहे आप कला के क्षेत्र में कह लो, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, या फिर खेल शामिल जितने भी सेवाएं, यानी कि खेल के क्षेत्र में आप कोई अच्छा काम कर लिए, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में आप कोई बड़ा काम कर दिए, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर कला के क्षेत्र में, तो आपको क्या मिल सकता है? आपको भारत रत्न मिल सकता है। अब ये भारत रत्न जो दिया जाता है ना, इस भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी? तो भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। किसने किया था भारत रत्न की स्थापना? तो भारत रत्न की स्थापना उस समय के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था क्या? जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक और क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? कि जो हमारा संविधान सभा था, इसके अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कोई अस्थाई अध्यक्ष भी था? तो हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो क्या थे? वो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। और हमारा जो भारत रत्न पुरस्कार है, इसको जो अन्य अलंकार यानी कि और भी कई सम्मान जो हम लोग को दिए जाते हैं, उस सम्मान की भांति इसको भी हम लोग पदवी के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग जो है भारत रत्न को टाइटल के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो आपका भारत रत्न सम्मान है, इसको मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये मरणोपरांत दिया जाएगा, इसका प्रावधान कर दिया गया। तो कब से कर दिया गया कि जो भारत रत्न है वो आपको मरणोपरांत दिया जा सकता है? तो 1955 से। 1955 में यह जोड़ दिया गया कि जो भारत रत्न है वो आपको मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अब देखिए, अभी तक मात्र 14 व्यक्तियों को यह मरणोपरांत सम्मान दिया गया है। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। उल्लेखनीय योगदान के लिए ये जो भारत रत्न है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत रत्न तो भारत का क्या हो गया? प्रथम नागरिक सम्मान हो गया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया। तो उसके बाद कौन कौन सम्मान आते हैं? उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो पहला कौन हो गया हम लोग का नागरिक सम्मान? जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हो गया भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया आपका पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आ गया आपका पद्म भूषण और चौथे नंबर पे क्या हो गया? पद्मश्री हो गया है। अब देखिए, जो सचिन तेंदुलकर जी हैं वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। यानी कि खिलाड़ियों में मात्र एक खिलाड़ी को अभी तक भारत रत्न दिया गया है। वह कौन है? वह है सचिन तेंदुलकर जी हैं। अब देखो, यह जो भारत रत्न है प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। यानी कि अभी तक जितने भी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है उसमें सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? वह है सचिन तेंदुलकर। अब देखिए, यह जो पदक है ना, यह पदक पहले जो है उसका डिजाइन अलग था और अब उसका डिजाइन अलग हो गया है। तो हमको उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में बस यही पूछता है कि इसका जो पहले का डिजाइन था वह 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण का बना हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या था? सूर्य था बीच में और ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा हुआ था, नीचे में पुष्प का हार था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछा जाता है। लेकिन अब जो इसका डिजाइन बदल दिया गया है, तो अब क्या बदल दिया गया? तो क्या हो गया? तो देखिए, इस पदक के डिजाइन को अब बदलकर तांबे के पीपल के पत्ते पर, तांबे का पीपल का पत्ता है और उस पर प्लेटिनियम से चमकता हुआ सूरज बना दिया गया। आगे मैं आपको उसका फोटो दिखाने वाला हूँ, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है क्या चीज? भारत रत्न। और यह जो भारत रत्न है यह सफेद फीते के साथ
गले में मिलता है, यानी कि इसको जिस फीते में लगाया जाता है वह फीता कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। कई बार यही क्वेश्चन पूछता है आपका कि भारत रत्न जो है वह किस रंग के फीते में लगाया जाता है, तो वह सफ़ेद रंग के फीते में लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने भारत रत्न का फोटो है, ठीक है, पीपल के पत्ते के आकार का, जिसमें भारत रत्न लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको भारत रत्न देख लिया। अब देखते हैं इसके बारे में आगे थोड़ा और। तो यहाँ पे देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली जो गायिका थी वह कौन थी, तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम गायिका कौन थी, श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी। कौन, श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी। कब मिला था उनको, तो उनको मिला था 1998 में। कब, 1998, यानी कि 1998 में उनको ये सम्मान दिया गया था। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन जैसे आपका मदर टेरेसा हो गए और भी 2 गैर भारतीय हैं, उनको भारत रत्न दिया गया है। अब वो कौन कौन है, तो पहला तो हमने जान लिया कि भारत रत्न जो मदर टेरेसा को भी दिया जा चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ़ार खां, कौन है, देखो ये हैं खान अब्दुल गफ़ार खां, इनको भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। और इनको एक और नाम से बुलाया जाता है, क्या चीज़, कई बार एग्जाम पूछता है, खान अब्दुल गफ़ार खां का एक और नाम क्या है, तो क्या है, उनका नाम है सीमांत गांधी, यानी कि खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। अब देखो एक और व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, वो कौन है, यह है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, ये हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है नेल्सन मंडेला, ठीक है। यानी कि अभी तक 2 विदेशी नागरिकों को जो भारत रत्न दिया गया है, एक पाकिस्तान के हैं जिनका नाम है खान अब्दुल गफ़ार खां, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पे जो 2 गैर भारतीय हैं उनको क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया। आपको ये भी याद रखना है साथ में। इसके अलावा आपको ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि सन बोले तो 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, लेकिन फिर क्या हो गया, उनकी मृत्यु को लेकर विवाद हो गया। तो फिर क्या सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो सम्मान है वापस ले लिया। तो अभी तक मात्र एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और फिर वो सम्मान को वापस ले लिया गया, इसका एग्जाम्पल हम लोग कहाँ देखने को मिलता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसको जो है वो भारत से सम्मान से सम्मानित किया गया था और सम्मान वापस ले लिया गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह सम्मान दिया गया था 1992 में, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण यह सम्मान वापस ले लिया गया। अब देखो ये सम्मान जब दिया जाता है तो उनको बहुत सारी और सुविधाएं दी जाती हैं। इससे हमको बहुत ज़्यादा चीज़ तो पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो इसको अगर आपको पढ़ना हो तब पढ़ लेना रोक करके। अब थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन इसका बस एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, वह यह है कि भारत रत्न से जब किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है तो उनको टेबल ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि वरीयता क्रम की सूची में रखा जाता है। तो उनको कौन सा स्थान दिया जाता है, उनको 7A पोजीशन स्थान दिया जाता है, ठीक है ना। वरीयता क्रम यानी कि रैंकिंग जो होता है आपका, जैसे कि भारत का सबसे प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का सबसे प्रथम नागरिक जो होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। उसी तरह से वरीयता क्रम में भारत रत्न सम्मानित व्यक्तियों को भी रखा जाता है। तो इनका पोजीशन केवल होता है, इनका पोजीशन होता है 7A। तो ये कई बार पूछता है तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं हम लोग भारत रत्न विजेता लिस्ट। देखिए अभी हाल ही में 2019 में भारत रत्न दिया गया था, किनको किनको दिया गया था, तो नाना देशमुख को दिया गया था, यह उनको मरणोपरांत मिला है। ये उनको कब मिला, 2019 में मिला। भूपेन हजारिका को भी मिला है, ये भी उनको कब मिला है, 2019 में मिला है इनको भी। उसके अलावा प्रणब मुखर्जी को मिला और इनको भी कब मिला, तो 2019 में मिला, ठीक है। किसको, इसको नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को यहाँ पे भारत रत्न सम्मानित किया गया 2019 में। इसके अलावा आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह सम्मान किस अवसर पर प्रदान किया जाता है, तो 26 जनवरी को ही भारत रत्न दिया जाता है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी कि मरने के बाद दिया गया पहला व्यक्ति भारत रत्न कौन थे, वो व्यक्ति वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बोले तो जय जवान जय किसान, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यह है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यह भारतीय महिला और कोई नहीं, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ पे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब हमको बता दिया गया है। कई बार आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।